नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप हमारे पीछे भी देख पा रहे हैं, कुछ लोग यहां पर आज पुनः आए हुए हैं बेटी इम्प्रेसी दास, बहन इम्प्रेसी दास को न्याय दिलाने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये श्रद्धांजलि का दौर, ये मोमबत्तियां जलाने का दौर कब तक चलता रहेगा। तमाम समाजसेवी संस्थाएं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम ऐसे लोग जो बहन इम्प्रेसी के न्याय के लिए खड़े हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर कहीं से भी न्याय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो कहीं न कहीं आज यहाँ पर बहन इम्प्रेसी दास को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। वही इम्प्रेसी दास आपको मैं याद दिला दूं जिसके साथ जरही क्षेत्र में, सूरजपुर जिले के जरही क्षेत्र में बलात्कार करके फांसी पर टांग देने जैसी निर्मम जो कांड है वो हुआ था। और आज तक जो है पूरा परिवार कहीं न कहीं न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है, न्याय की आस जोए हुए हैं, पर अभी तक न्याय जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी सदमे में इम्प्रेसी दास की मौत के कुछ दिनों बाद ही सदमे से उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। आज हमारे बीच कुछ समाज सेवी, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये मामला में अभी तक क्या नया मोड़ आया है। बहना हम शर्मिंदा है, देश की बेटी को न्याय मिले, देश की बेटी को न्याय मिले, दरिंदों को फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, बहना के हत्यारों को फांसी दो। मैं दाऊराम रत्नाकर, पूर्व विधायक पामगढ़, अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ का। आज लगभग 15 दिन के आसपास हो चुके हैं बेटी इम्प्रेसी दास के साथ ऐसा हुए और अभी भी परिवार जो है न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। न्याय से जो भी कार्रवाई हो रही संतुष्ट नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन जो है बहुत ही लापरवाह है, इनका कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। अभी 15 दिन हो गया बेटी इम्प्रेसी के साथ जिस तरह से यहाँ बलात्कार हुए और उनकी हत्या की गई। और उनके जो अपराधी हैं, जैसे कि हमें पता चला है कि उसमें से एक अपराधी अभी तक के गिरफ्तार हो पाया है और बाकी 2 लोग फरार हैं, ऐसा सुनने में आया है। जबकि अभी तक के उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ये सरकार की निष्क्रियता, सरकार की निकम्मीपना को दर्शाता है। आज हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस बात के लिए मांग करते हैं कि तत्काल जो है उन फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के भीतर डाला जाए और जल्द से जल्द बेटी को हमारी जो है न्याय मिले। लगातार कई समाजसेवी संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या लगता है सिर्फ मोमबत्ती जलाने से बेटी को की जो आत्मा शांति मिलेगी और न्याय मिल पाएगा? नहीं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो बड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। और हमारे लोगों ने जितना भी जो ये सूरजपुर जिला के और हमारे जो सरगुजा क्षेत्र के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों ने मौके पर जो है जिला कलेक्टर को, प्रशासन को ज्ञापन उन लोगों ने देते रहे हैं। और जिस दिन घटना है उस दिन जो है सड़क में आकर के भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और अभी ये बात धीरे धीरे जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फैलते जा रही है। आज हम भी आए हैं और हम भी उनके परिजन से मुलाकात करके अपने कार्यकर्ताओं की आज हमने मीटिंग भी लिया है। आगे की रणनीति हम लोगों ने तय किया है। निश्चित रूप से जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता है, हम लोग इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब किसी दूसरे राज्य में ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां पर जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं। पर जब छत्तीसगढ़ में उनके ही राज्य में ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है, उस पर उनका कोई भी बयान नहीं है, कोई भी ट्वीट नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संवेदनहीन हैं। उसके अंदर में अगर संवेदनशीलता होती तो निश्चित रूप से जो है आज इस मामले के ऊपर में वो भी अपना जो है कुछ न कुछ अपना पहल करते। अभी तक के अपराधी नहीं पकड़ा गया, ये साफ जाहिर करता है कि उसकी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही लचर व्यवस्था है। बिल्कुल वो न्याय के पक्षधर नहीं है।
बल्कि इस तरह के एक नहीं अनेक घटना प्रदेश के अंदर में आज हो रही है और जहां घटना होती है वहीं उनकी घटना को दबा दिया जाता है। प्रशासनिक तौर से उसको रफा दफा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस घटना को भी रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहुजन समाज के लोग इसको रफा दफा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम अपना संघर्ष करेंगे और जो मुख्यमंत्री है उसको आह्वान करते हैं कि वो होश में आए और जिनके साथ अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने का वो काम करे। ऐसे वो स्वयं पिछड़े वर्ग के हैं और पिछड़े वर्ग के होने के नाते उनको तो निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो काम ये नहीं कर रहा है और इसका आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है। आम आदमी पार्टी का मैं नवनियुक्त पदाधिकारी हूँ। बुनकर जी, लगातार आप लोगों को हम हमेशा से देख रहे हैं कि आप इस मामले के पीछे लगे हुए हैं। लगातार आप लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करना और तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार कुछ फर्क पड़ा इससे? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ की सरकार बेशर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार मौत का खेल खेल रही है। इनको यहाँ की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, हमारे दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत के सौदागर हैं। ऐसी सरकार को हम फाड़ फेंकने का काम करेंगे। आने वाली समय में हम बताएंगे इस सरकार को नामो निशान हम मिटा देंगे। बहुत सारे लोग जो इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो कहीं न कहीं राजनीति करने का एक आरोप लगाते हैं राजनीतिक पार्टियों पर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा है। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिलने वाला है। अब आम जनता ही सड़कों पे उतरे और ऐसे चुतियापना करने वाले मंत्री हो, विधायक हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर, इन सारे लोगों को जूते का माला पहनाकर पूरे शहर में भ्रमण कराएं और इनको लात जूतों की कमी पड़ी है। इनको मार मार कर भगाएं इस देश से। अंग्रेज देश को लूट रहे थे, अंग्रेजों को हमने विदा कर दिया, लेकिन इन बेईमानों को अब बारी है कि हम कब विदा कर पाते हैं। ऐसी यहाँ की आम जनता को निर्णय लेना पड़ेगा और हम कहना चाहते हैं आने वाले समय में इस सरकार को भी हम जूते की माला पहनाकर विदा करेंगे, तब जाके यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाएगा। जैसा कि आपने देखा और सुना कि कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, चाहे वो समाज सेवी हों। पर जो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आती है कि लगातार लोगों की आवाज उठाने के बावजूद भी जो सरकार है उसकी कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वे इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो लगातार इस मामले में शुरू से जुड़े हुए हैं और आगे इस मामले में क्या होना चाहिए और अभी तक क्या मिल पाया है इसके बारे में बात करेंगे। परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम अंकुर सिन्हा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। और अभी मैं शुरू से एक बात बताया था कि वो मेरी भी बहन है और मेरे घर की भी बेटी है। और मैं जब जरही में मामला हुआ उसके 2 दिन तक मैंने देखा कि ऐसा मोमबत्ती जल रहा था और ऐसा नारा लग रहा था और ऐसा भीड़ बन गया था, कोई वो संगठन, कोई वो संगठन, कोई वो संगठन। उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ठंडा बस्ता लग रहा है कि सब कुछ हो गया, फोटो डल गया, नारा लग गया, मोमबत्ती जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये मैं उन सबको इसलिए बोल रहा हूँ, ये कोई मामला नहीं है, ये हमारी घर की बेटी क्या एक न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमको सबको मिलना पड़ेगा। पूरे सरगुजा वासियों से और सब संगठन के लोगों से और सब पार्टी से मैं आपकी न्यूज के माध्यम से अपील करता हूं कि हम सबको एक होने की जरूरत है और हम सबको एक मंच में आने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई पार्टी का काम और किसी बैनर का काम नहीं है, ये सबका काम है। क्योंकि कब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसा, मैं मतलब बोल नहीं सकता, ऐसा घटना होगा कि हमारी बेटियों के साथ, इसलिए हम सबको साथ में खड़ा होने की जरूरत है और सबको एक ही नारा लगाने की जरूरत है और प्रधानमंत्री जी तक एक ही अपील और एक ही नारा का आवाज भेजने की जरूरत है कि उस दरिंदे को फांसी दिलवाइए, तत्काल फांसी दिलवाइए और उसको लटकवाइए कि आने वाले समय में कोई ऐसा करने के पहले सोचे तभी नहीं होगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग आज मोमबत्ती जला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, जब तक, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब तक फांसी का निर्णय नहीं लिया जाएगा फिर हमको मोमबत्ती जलाने आना पड़ेगा। जब तक ये निर्णय नहीं लिया जाएगा तो निर्णय की सख्त जरूरत है। और राजनीतिक पार्टियों के लिए बात मैं आपको बोल देता हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी, इसमें राजनीतिक मत करें, ठीक है। और भूपेश बघेल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बयान अभी तक मैं नहीं सुना हूँ। पिछले बार भी आपके न्यूज के माध्यम से बोला था कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, अभी तक उन्होंने बयान नहीं दिया। लेकिन यूपी में जब एक घटना हुई थी
तो राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी जब उनको बता दिए कि आपको आना है तो 50 लाख रुपए लेके पहुंच गए। तो जब हमारी घर की बेटी की बात है, हमारे शहर की बेटी की बात है, तो भूपेश बघेल जी कहाँ हैं? उनको अभी तक पता नहीं चला होगा, मेरे को लगता है, या तो उनके जनप्रतिनिधि नहीं बताते हैं। तो आपके न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी, आप इस न्यूज के माध्यम से देख लीजिए कि इस बेटी के साथ ऐसा हुआ है और आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी एक और पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि लगातार इतना जो है संवेदना व्यक्त हो रही है, लगातार लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा। क्या कारण इसके पीछे? सबसे पहले तो सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बार बार लिखती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ना तो बेटी पढ़ रही है और ना बेटी बच रही है। चाहे उसकी माँ की कोख में मार दिया जा रहा है, चाहे तो सड़कों पर मार दिया जा रहा है, चाहे बलात्कार से मार दिया जा रहा है। जैसे भी होती है, मतलब बेटियों की संख्या जो है आए दिन कम होती जा रही है। मैं सरकार को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मृत्यु हुई है, जो हत्या हुई है, अपराधी को तत्काल 15 दिन, महीना दिन, 2 दिन महीना में तत्काल इसको मृत्यु की घोषणा करे न्यायालय। अगर नहीं करता है तो मैं आम आदमी पार्टी का जिला संगठन मंत्री होने के नाते मैं इसको अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैं इसको वो ले लूंगा और लेने के बाद जो है चक्का जाम तो छोड़िए, मैं अमर अनशन पर बैठ जाऊंगा। मैं आज घोषणा करता हूं मैं अपने आप को, क्योंकि बेटी किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, बेटी होती है। वो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, बेटी हमारी बेटी है और बेटी की अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि राम को लाने वाला वो राम लाएंगे। आज उस युग में रावण के राज में सीता सुरक्षित थी, मगर आज जो लोग कहते हैं कि राम राज आ गया है, कि राम के राज में जो है ना सीता सुरक्षित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि बघेल जी हमारे प्रदेश की मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, और ये जो संज्ञान जो अभी तक नहीं लिए, कुछ कहीं भी वो नहीं बोल पा रहे हैं कि कितना जल्द में इसको रिपोर्ट पेश करेंगे और अपराधी कब तक पकड़ाएंगे। जो अपराधी नहीं पकड़ा रहे, कहीं न कहीं प्रशासन उसको बचा रही है। सीधे तो जैसा कि आपने देखा और सुना, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, कहीं न कहीं यहाँ की बेटी बहनों के लिए चिंता है कि समाज में अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो ना बेटियाँ सुरक्षित रह पाएंगी, ना बेटियाँ पढ़ पाएंगी और ना बेटियाँ बच पाएंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागे और संवेदना व्यक्त करने के लिए भी आगे नहीं आए, तो ऐसे प्रशासन के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। और हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं, इसके लिए भी हमें शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया से, यहाँ के गृह मंत्री से ये मांग करते हैं कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर बेटी इम्प्रेसी को जो है न्याय मिल पाएगा और उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। IRN 24 गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।